Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English, so let's start. So in previous video we have done I have explained about singular pronouns and plural pronouns, so some sentences also I have explained in that video. So if you have not seen that video, so just check the playlist of basics of English, you will get all videos related basic, okay, basic concept पहले आपका clear हो जाएगा, then you can watch इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. जिसका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ यूज़ द हिंट्स गिवन फॉर सम क्वेश्चंस. यूज़ द हिंट्स मीन्स अगर स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में ही आपको वर्ब दिया है, क्रिया दिया है, तो वो सेंटेंस कैसा होता है कि वो आपको बताता है कि कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऐसा करो वैसा करो. जैसे रीड द हिंट्स, राइट द हिंट्स, चूज़ द हिंट्स. तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या आ रहा है, चूज़, राइट, रीड. तो ये सब के सब क्या है, सेलेक्ट. तो ये सब के सब क्या है, वर्ब है. तो यानी यूज़ द हिंट्स, हिंट्स यूज़ करो, तो ऐसे हो जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी गॉट कन्फ्यूज्ड हाउ कैन मेक सेंटेंसेस, हाउ फॉर्म अ सेंटेंस. So without any subject is not there, as you can see over here. Subject is not there, directly verb is there, helping verb is also not there, subject is also not there. Without subject, without helping verb, this sentence is there. तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है. तो कैसे पढ़ेंगे, यूज़ द हिंट्स. हिंट्स को यूज़ करो. अभी हम बोलते हैं ना, एक हिंट दो, क्या होगा, हिंट यानी क्लू, सुराग, ठीक है, अंदाज़ा. गिवन दिया हुआ या दिए हुए. फॉर यानी के लिए, सम यानी कुछ, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के. तो कुछ प्रश्नों, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. सो ओके, सम क्वेश्चंस. तो यहाँ पे क्या बोला गया, यूज़ द हिंट्स गिवन फॉर सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके लिए, यानी हिंट्स यूज़ करो. नाउ हु आर यू, नॉर्मली वी आस्क क्वेश्चंस टू समवन, हु आर यू, तुम कौन हो. हु यानी कौन, आर यानी हो. आर का यूज़ हो है में होता है हिंदी में. यू का मतलब तुम, नॉर्मल है, आप कौन हो. हु आर यू. सो ये किसके बारे में बात कर रहा है, अभी आपको पता चलेगा. हाउ डू यू ग्रो, सो हिंट्स आर गिवन. यहाँ पे बोला गया ना, यूज़ द हिंट्स. हिंट्स दिए गए हैं कई सारों के, और 3 का हमें देना है, आंसर देना है हमें. और 4 आंसर्स आर गिवन, 4 हिंट्स आर गिवन, एंड वी हैव टू राइट 3 आंसर्स. ओके, हाउ डू यू ग्रो, तुम कैसे ग्रो होते हो. हाउ मीन्स कैसे. डू यू ग्रो, यू का मतलब बताया आप, ग्रो यानी उगते हो. सो आंसर इज गिवन, ग्रो इन अ बंच. बंच यानी गुच्छे में, बंच यानी गुच्छे में, एक साथ जब कोई चीज़ होता है. जैसे कि अभी ग्रेप्स होता है, कैसे, तो ग्रेप्स भी बंच होता है, ग्रेप्स भी बंच में होता है. जो जामुन होता है, ब्लैक जामुन, वो भी कैसे, बंच में होता है, ठीक है. तो जो चीज़ें बंच में आती है, जैसे केला क्या होता है, बंच में आता है एक साथ, तो उसका. तो उसने पूछा हाउ डू यू ग्रो, ग्रो इन अ बंच, मैं बंच में उगता हूँ. सो ग्रो इन अ बंच, बंच में ग्रो होता हूँ. हाउ डू यू टेस्ट, ओके, हाउ डू यू टेस्ट. सो सेम टू सेम. तो हाउ यानी कैसा, डू यू टेस्ट. टेस्ट यानी सबको पता है कैसा टेस्ट है, मीठा है. कैसा टेस्ट है, अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो टेस्ट, टेस्टी, सबको नॉर्मल है, पता है सबको. तो अभी इन सब की हिंदी लिखनी ज़रूरी है क्या, नहीं लिखनी ज़रूरी है. मैं आपको यही सिखा रही हूँ कि आप हिंदी में ट्रांसलेट कर करके पढ़ने का ट्राई मत कीजिए. ओके, सो हाउ डू यू टेस्ट, तो टेस्ट बताना है, तो मैं बता देती हूँ. स्वीट, किसकी बात कर रहा है, मुझे पता चल रहा है. टेस्ट, हाउ डू यू टेस्ट, तुम्हारा टेस्ट कैसा है, स्वीट यानी मीठा. हाउ डू वी नो दैट यू आर राइप, हाउ डू वी नो, हम. सो हाउ यानी कैसे, बताया था मैंने. हाउ यहाँ पे कई बार हाउ आ रहा है, तो हाउ का मतलब एक बार बता दिया. कैसे, तो अभी आप समझते जाइए, एक बार लर्न कर डालिए. ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है, तो देखिए कितने सिंपल सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं. बस आपको ये यहाँ पे ये सीखना है कि हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज मेनी सेंटेंसेज आर गिवन एंड दीज आर सिमिलर सेंटेंसेज. एक याद हो गया तो बाकी के भी आप ऐसे अभी बार बार एक एक आ रहा है, सेम टू सेम वैसे ही आ रहा है, क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस आ रहे हैं, बस थोड़ी थोड़ी. तो वो आपको कैसे प्रैक्टिस हो जाएगा. हाउ डू वी नो, कैसे हम जाने. वी यानी हम, और नो यानी जानना, पता है ना, जिसे हम बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता.
यू डू यू नो वेयर इज़ राम, तुम्हें पता है राम किधर है, कोई लड़के के बारे में अगर हम पूछ रहे हैं। सो नो का मतलब क्या, जानना, ठीक है। तो हाउ डू वी नो, हम कैसे जाने दैट कि यू आर राइप, राइप यानी पके, कि तुम पक गए हो, ठीक है। सो स्किन टर्न्स येलो, स्किन कैसे हो जाएगा, स्किन यानी अभी ये क्या है, स्किन है, दिस इज स्किन, तो अभी उसका स्किन कैसा हो जाएगा, टर्न्स यानी बदल जाएगा, बदल जाता है या बदलता है या होता है, हो जाता है। येलो यानी सबको पता है येलो यानी पीला। तो वो पूछा उसने क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट यू आर राइप, तो हमें कैसे पता चले कि तुम पक गए हो। सो उसने क्या आंसर बोला, स्किन टर्न्स येलो, किसका पकने के बाद स्किन येलो हो जाता है। तो अभी आपको आइडिया हो गया होगा। हाउ डू पीपल ईट यू, हाउ डू पीपल ईट यू, हाउ कैसे, पीपल यानी लोग, खाते हैं, यू यानी तुम्हें। अब यहाँ पे आपने देखा होगा डू ये सब यूज़ हुआ है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। होता क्या है कि जब तक वो सिंपल रहता है, सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल है, सिंपल है, तब तक तो हम क्या यूज़ करते हैं, विद ही शी इट सिंगुलर वी यूज़ एस और ई एस इन द वर्ब, एंड आई वी यू दे प्लूरल के साथ में वर्ब में एस एस ऐड नहीं करते। ये तो हमारा मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन जब इसमें क्वेश्चन आ जाए इसी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछ दिया जाए या नहीं कभी नहीं, इस मतलब नॉट, नो ऐसा वर्ड आ जाए, तो क्या करेंगे, तो करेंगे ये कि उसके साथ में डू डज का यूज़ होता है। क्या चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, थोड़ा सा बस डिफरेंस आएगा। विद ही शी इट एंड सिंगुलर वी विल यूज़ वॉट डज, एंड विद आई वी यू दे एंड प्लूरल वी विल यूज़ डू। तो यहाँ पे यू आया ना बार बार, हर जगह पे यू, सो क्या यूज़ हुआ, डू, वही तो रूल बताया हुआ है यहाँ पे। अगर इसमें से ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, प्लूरल यानी बहुवचन कुछ होता, तब भी डू ही आता, लेकिन अगर इनमें से कुछ होता तो डज आता, ठीक है। अब मान लीजिए कि ही बोल दिया यहाँ पे, ही, ओके, ही बोल दिया, तो ही फिर यहाँ पे क्या हो जाता, हाउ डज ही ग्रो, डज हो जाता। यहाँ पे शी बोल देते तो हाउ डज शी लाइक, तो यहाँ पे हर हो जाता। अगर कोई मतलब यहाँ पे टेस्ट तो हम नहीं बोल सकते किसी लड़की के लिए, या मान लो किसी, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि यहाँ पे ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे समझो कि अगर यहाँ पे यू की जगह पे शी होता तो डज हो जाता, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। हाउ डू पीपल ईट यू, तुम्हें लोग कैसे खाते हैं, बाय रिमूविंग द पील, पील यानी छिलका, रिमूविंग यानी बाय रिमूविंग यानी उतार के या छील के या निकाल के। बाय रिमूविंग, रिमूव का मतलब क्या, कुछ चीज़ आप ऐसे रिमूव कर रहे हो ना, ठीक है, कुछ ऐसे आप रिमूव कर रहे हो इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, बाय रिमूविंग यानी छिलका उतार के या छिलका निकाल के। वॉट स्वीट्स कैन बी मेड फ्रॉम यू, वॉट स्वीट्स, कौन सा स्वीट, कौन सी मिठाई या क्या मिठाई, ठीक है, कौन सी मिठाई, कैन बी मेड बनाया जा सकता है, कैन बी मेड, मेक का मतलब होता है बनाना, और ये बनाना यानी कुछ चीज़ बनाना, और ये मेड किस में यूज़ हुआ है, देखो कैन बी मेड यानी बनाया जाता है, बनाया जाता है। फ्रॉम यू यानी तुमसे, फ्रॉम का मतलब से, यू यानी तुमसे। सो हलवा बोल सकते हैं, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि इसमें मैंने बताया था ना, यहाँ पे था ना कि बनाना पायसम, बनाना हलवा, रवा केला एंड गुड़ मिठाई, कितनी सारी चीज़ें बनाना से बनाई जा सकती हैं। तो हम बनाना के बारे में ही बात कर रहे हैं। वॉट शुड एवरी वन डू विद योर पील, सो वॉट शुड यानी क्या करना चाहिए, एवरीवन, वॉट यानी क्या, यानी कि हर किसी को, एवरीवन हर किसी को यानी सबको, डू विद योर पील, पील यानी छिलका, तो तुम्हारे पील के साथ, और डू है भी, तो व्हाट शुड यानी क्या करना चाहिए, क्या, और शुड का मतलब चाहिए, ठीक है। सो तुम्हारे छिलके का क्या करना चाहिए, हर किसी को तुम्हारे छिलके के साथ क्या करना चाहिए, तो क्या बोला,
थ्रो इन अ बीन, बीन यानी क्या, डस्टबिन, डस्टबिन की बात कर रहा है। थ्रो यानी फेंको। हु आर यू, बनाना, यहाँ पे आंसर लिख दिया मैंने। सो ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी चीज़ें देखी, मतलब नॉर्मल था, सिंपल था। एक और यहाँ पे है, वो भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे दिया गया है, हमको मैच करना, बताना है। आई एम येलो, टेक ऑफ माई पील बिफोर यू ईट मी। अभी हमने देखा आई एम येलो, मैं पीला हूँ। टेक ऑफ, उतारो मेरे छिलके, बिफोर यानी के पहले, यू ईट मी यानी मुझे खाने के पहले, यानी तुम मुझे खाने के पहले। देखो जितने वर्ड्स हैं यू पीपल नो वेरी वेल। टेक ऑफ यानी उतार दो, या ठीक है, या छिलका उतार दो, ठीक है। माई पिल, मेरा छिलका। बिफोर यानी के पहले, यू ईट मी, मुझे खाने के पहले मेरा छिलका उतार दो। आई एम येलो, टेक ऑफ माई पिल बिफोर यू ईट मी। ये क्या हो गया, बनाना, इसमें मैच होगा। आई हैव अ हार्ड थॉर्नी आउटसाइड। आई हैव अ हार्ड, हार्ड यानी ना कड़क, एकदम बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, बहुत सख्त है। थॉर्नी, थॉर्नी यानी कांटेदार। आउटसाइड यानी बाहर से या बाहर। आई हैव क्या है, मैं बाहर से कांटेदार हूँ। हार्ड थॉर्नी मेरे, यानी कि मेरे बाहर साइड हार्ड थॉर्नी ऐसा पार्ट है। थॉर्नी होता है ना, ये पाइनएप्पल के ऊपर ऐसा थॉर्नी कांटेदार होता है ना, तो वही बोला है कि आई हैव अ हार्ड थॉर्नी आउटसाइड, कि मेरे पास थॉर्नी, हार्ड थॉर्नी चीज़ें हैं आउटसाइड। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मैं बाहर से थॉर्नी हूँ, मैं बाहर से बहुत हार्ड और थॉर्नी हूँ। हार्ड यानी कड़क, एकदम हार्ड, यू नो, हार्ड, कठोर, कठोर, थॉर्नी आउटसाइड। भी ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, इसके लिए हिंदी में मत जाइए कि हिंदी में बार बार लिख के और बार बार हिंदी में लर्न करें, बार बार हिंदी में समझें। नो नीड टू डू दैट। ओके, माई येलो इनसाइड इज़ सुपर स्वीट, मेरे अंदर का येलो पार्ट जो है वो सुपर स्वीट है। अभी इसके अंदर का जो पार्ट निकलता है वो येलो ही निकलता है ना, तो वही बोल रहा है माई येलो इनसाइड। इनसाइड यहाँ पे आउटसाइड यानी बाहर से, इनसाइड यानी अंदर से, इन यानी अंदर, साइड यानी साइड की तरफ, यानी साइड यानी तरफ, तो मेरे अंदर का साइड यानी मेरे अंदर का पार्ट में जो येलो है, इट्स सुपर स्वीट, बहुत मीठा है। सो कितना ईजी है ये सेंटेंस, आप भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस और भी आप बनाइए। I am green and have seeds inside. Eat me in your next salad. I think it's a cucumber, right? I am green, मैं हरा हूँ, and have seeds. Seeds है, seeds यानी बीज, अंदर रहते हैं ना, जो खीरा रहता है, क्यूक्यूम्बर रहता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं। इनसाइड यानी अंदर, यहाँ पे बताया था। ईट मी, खाओ मुझे, इन योर नेक्स्ट सैलड, नेक्स्ट सैलड में मुझे खाओ, यानी अभी तो अगर तुमने नहीं खाया, दूसरा कोई सैलड बना के खा लिया, तो नेक्स्ट सैलड में तुम खाओ। ईट मी इन योर नेक्स्ट सैलड, सैलड यानी सलाद, नेक्स्ट यानी अगले। ईट मी, मुझे खाओ, सिंपल है ना। क्योंकि ये देखो वापस से यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब आया स्टार्टिंग में, जो मैंने समझाया था आपको लास्ट वीडियो में, आई थिंक, हाँ नहीं लास्ट वीडियो में नहीं, यहीं पे समझाया था यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में भी यहाँ पे ईट आया, ईट मी, तो मुझे खाओ। अब ऑर्डर दिया, कमांड दिया, यानी सब्जेक्ट तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, डायरेक्टली क्या आ गया, वर्ब आ गया। यहाँ पे कोई भी हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। ईट मी इन योर नेक्स्ट सैलड, ऐसा सेंटेंस बनाने के टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को। आई एम ऑरेंज एंड ग्रो डाउन डीप इन द सॉइल, मैं कैसा हूँ, ऑरेंज हूँ, ऑरेंज कलर, एंड ग्रो और उगता हूँ, कहाँ पे, डाउन नीचे, डीप अंदर गहराई में, डीप यानी गहराई में, डाउन यानी नीचे, इन द सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी, तो मैं कहाँ उगता हूँ। आई एम ऑरेंज एंड ग्रो डाउन डीप इन द सॉइल, यू ईट मी, यू ईट माई रूट। अभी देखो ये जो हम कैरेट खाते हैं ना, ये रूट होता है, जड़ होता है, रूट यानी जड़, ठीक है। ये अभी इसका जो स्टेम होता है ये होता है, इसकी लीव्स ये होती हैं, तो हम क्या खा रहे हैं बेसिकली, इसका हम खा रहे हैं इसका रूट। रेडिश को भी हम, रेडिश भी रूट ही होता है, और जो हमारा क्या होता है बीट रूट, वो भी रूट होता है, हम रूट ही खाते हैं, राइट। तो यू ईट माई रूट, तो तुम मेरे रूट को खाओ, यानी ऊपर के पार्ट्स मत खाओ, क्या खाओ, रूट खाओ, ये फ़ायदेमंद है। सो आई होप आपको समझ में आया क्या मैंने यहाँ पे बताया है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी हेल्पफुल। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
If you want any kind of video, just do comment in comment section. Definitely I will help you. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये वाला, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चैनल को सपोर्ट कीजिए अपने लाइक से, कमेंट से और सब्सक्राइब करके, शेयर करके। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए।